हारिस रऊफ के ना हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। देखें, अगर उन्हें इशारे ही करने थे, बड़ा शौक था इशारे करने का, तो मैच जीत के करते ना इशारे, जो अच्छा भी लगता करते हुए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखे, छक्के मारने की जगह पे सिर्फ छक्के का इशारा कर दें, चौके मारने की जगह पे चौके का इशारा कर दें, क्रिकेट के उसकी विकेट लेने की जगह पे आप ये वाला इशारा कर दें। तो भाई हमने इशारों वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। हम लोग और हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत कहती है और हमारा पीसीबी कहता है कि क्रिकेट के बीच में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो भाईजान सियासत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भाई ये स्पोर्ट है। और शहनशाह अफरीदी, यकीन करें कि इनके ऊपर मुझे हैरत होती है कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं। शहनशाह अफरीदी विराट कोहली के दौर के हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं शहनशाह अफरीदी, और उनके सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, जो न्यू टैलेंट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एज इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शहनशाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेड़ मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे। भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे? यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। अपने टैलेंट से आउट किया जाता है। कहा जाता है हिंदी में कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, इस तरह स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती। रियली स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती है। स्पोर्ट्समैनशिप के साथ ही मैच खेलने चाहिए। अली आगा पाकिस्तान के कप्तान इस तरह क्रिकेट खेले जो चर्च पी के आए हुए, यकीन करें, टिप 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 टिप, समझ ही नहीं आ रही कि ये बंदा कर क्या रहा है। पाकिस्तान को एलिगेशन तो नहीं किसी पे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत और पाकिस्तान का जब मैच चल रहा था उस समय हारिस रऊफ बाउंड्री के ऊपर लगे थे और वहां पर भारतीय क्रिकेटर को विराट कोहली का नाम चिल्ला रहे थे, जिसके बाद में हारिस रऊफ ने कुछ ऐसे इशारे किए जिसको लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई और वो हरकतें जो थी वो पाकिस्तानियों को भी पसंद नहीं आई। इसी वजह से एक पाकिस्तानी है जो इन सारी चीजों को लेकर बात कर रहा है। पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हारिस रऊफ को और शहनशाह अफरीदी को कहूंगा, या तो आप जो है ना उन्हें एप्रिशिएट करें या आप शर्म करें। यकीन माने कि इधर तो आपको या शर्म करनी चाहिए या उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। शर्म किस चीज पे करनी चाहिए कि आप बच्चों को आके दिखा रहे हो। और भाई गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, आपसे बड़े कोई प्लेयर आ जाते हैं जो आपको चपेड़े मारते हैं, आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ उन्हें आंखें दिखाओगे। तो इन्होंने सिर्फ आंखें दिखाई हैं और कुछ नहीं किया। हमें आपकी आंखें दिखाने से हम आपको हीरो नहीं मान लेंगे। हमें चाहिए थी आपकी परफॉर्मेंस, आपका टैलेंट चाहिए था उसके बीच में, ना आपकी परफॉर्मेंस हुई ना टैलेंट हुई। और दूसरा देखें, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, यकीन करें कितने 16 किस्म के जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने किसने इन्हें जर्नलिस्ट बना दिया है कि ये कह रहे हैं सलमान अली आगा जो है ना, उन्होंने तो कंप्रोमाइज किया अपने नंबर के ऊपर। और भाई सलमान अली आगा ने कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को छुपाते फिर रहे थे, बचते फिर रहे थे, डरते फिर रहे थे कि हिंदुस्तान मुझे आउट कर देगा, मैं जलील हो जाऊंगा। और देखे हुआ क्या, अपनी जगह पे उन्होंने मोहम्मद नवाज को भेज दिया, हुसैन तलत को भेज दिया। क्यों भेज रहे थे वो हुसैन तलत को और मोहम्मद नवाज को? कि मैं पीछे रहूं, मैं बच जाऊं, किसी तरीके से मेरी वारी ना आए, क्योंकि वारी आएगी तो पता चल जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि आप तो कहते थे हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हम बड़े फर्स्ट क्लास किस्म के कैप्टन है, बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो देखें, आप बचते फिर रहे हो। और दूसरा, हमारी बॉलिंग के बीच में आपने देखा होगा, हमारे बॉलर जो है उस टाइम जब बॉलिंग कर रहे थे ना, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। आप गौर कीजिए जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो नजर आ रहा था कि इनके बैट्समैन खड़े हो चुके हुए हैं, इतनी चपेड़े मारेंगे, इतने छक्के मारेंगे कि इन्होंने तो 10 ओवर में स्कोर पूरा कर लेना। ये कह रहे हैं सलमान अली आगा जो है ना, उन्होंने तो कंप्रोमाइज किया अपने नंबर के ऊपर। और भाई सलमान अली आगा ने कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को छुपाते फिर रहे थे, बचते फिर रहे थे, डरते फिर रहे थे कि हिंदुस्तान मुझे आउट कर देगा, मैं जलील हो जाऊंगा। और देखे हुआ क्या, अपनी जगह पे उन्होंने मोहम्मद नवाज को भेज दिया, हुसैन तलत को भेज दिया। क्यों भेज रहे थे वो हुसैन तलत को और मोहम्मद नवाज को? कि मैं पीछे रहूं, मैं बच जाऊं, किसी तरीके से मेरी वारी ना आए, क्योंकि वारी आएगी तो पता चल जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि आप तो कहते थे हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हम बड़े फर्स्ट क्लास किस्म के कैप्टन है, बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो देखें, आप बचते फिर रहे हो। और दूसरा, हमारी बॉलिंग के बीच में आपने देखा होगा, हमारे बॉलर जो है उस टाइम जब बॉलिंग कर रहे थे ना, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। आप गौर कीजिए जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो नजर आ रहा था कि इनके बैट्समैन खड़े हो चुके हुए हैं, इतनी चपेड़े मारेंगे,
इतने छक्के मारेंगे कि इन्होंने तो 10 ओवर में स्कोर पूरा कर लेना है। भाई उन्होंने वो पकड़ में ही नहीं ना आए। मतलब मैं ये समझता हूँ, आपसे आगे पहले बात हो रही थी मैच के दौरान ही, तो मैंने कहा कि आबिद भाई 171 हो गया, अच्छा स्कोर है, मेरे ख्याल से टफ टाइम देंगे पाकिस्तानी, जबरदस्त किस्म का मैच करेंगे अब, और खास तौर पे शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से टफ टाइम होगा। लेकिन भाई वो पकड़ में ही नहीं आए। उन्होंने पकड़ में किस तरह उन्होंने आना था, वो टैलेंट है, वो यंग प्लेयर है। अभिषेक शर्मा को आप देख लें, अभिषेक शर्मा को आप देखें, शहनशाह अफरीदी उनके सामने है, पहले मैच की बात कर रहा हूँ, इस मैच की नहीं। पहली बॉल पे पहला छक्का मारा, शहनशाह अफरीदी की भी आंखें खुल गई, ये हुआ क्या है। और शहनशाह अफरीदी ने उस छक्के से सीखा नहीं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि दूसरे मैच में आए, फिर पहली बॉल पे पहला छक्का खाया। अच्छा, पहले मैच में तो पहली बॉल पे पहला छक्का खाया था ना, दूसरे मैच में पहली बॉल पे पहला छक्का भी खाया और आखिरी बॉल पे भी आखिरी छक्का खाया इन्होंने, एंड भी इन्होंने मैच का इस तरह करवाया है। तो भाईजान, हमें आपकी ये चीजें एक्टिंग नहीं चाहिए, आपकी ये बिल्कुल हमें एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमें परफॉर्म चाहिए। आकिब जवेद जो टीम के कोच बने हुए इस टाइम, देखिए आकिब जवेद ने क्या टैलेंट दिया हमें, क्या उन्होंने हमारी टीम के लिए किया। ऐसे अजीबो, जैसे पागल कोई आदमी नहीं होता, सनकी आदमी, दिमाग से हिला हुआ इंसान जो फैसले करता है, इस किस्म के फैसले किए आकिब जवेद ने। कैसी टीम खिलाई, देखें, मुझे बताएं कि उन्हें किस किस्म के ओपनर भेजे हैं। इधर एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बड़ा मैटर करता था। 171 जैसे स्कोर हो गया था। नहीं भाईजान, मैं बताता हूँ, फखर जमान को और आपने साइम अयूब को ओपनिंग भेजा, ठीक है, उसके नीचे आपने हुसैन तलत को रखा हुआ था। मुझे बताएं कि हुसैन तलत ने कितने मैच खेले इस सीरीज के बीच में, इस एशिया कप के बीच में हुसैन तलत के कितने को मैच हैं। जब आप नए बच्चे को लाके खड़ा कर दो, उसको तो हाथ पैर कांपेंगे, वो भी इंडिया के सामने बेचारे को खड़ा कर दिया। जब आपको पता है नवाज आपका कंटिन्यू चल रहा है, अफगानिस्तान के मैचेस में भी वो थे, और दूसरी एक और बड़ी चीज जो सब ज़हन में आई, देखे इंडिया को, आपको आइडिया होगा कि इंडिया T20 क्रिकेट ही बड़े अरसे बाद खेलनी शुरू की है इंडिया ने, क्योंकि वो वनडे के ऊपर, टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन वो T20 में जब आए तो उन्होंने कहा भाईजान हमारे लिए T20 कुछ भी नहीं है, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान कंटिन्यू T20 खेल रहा था, और इसी दुबई की पिचों पे पाकिस्तान ने 8 से 10 मैच, एशिया कप शुरू होने से पहले 8 से 10 मैच खेले हैं। ऐसे ही है। और भाईजान आप कब सीखोगे, इतने मैच खेल के भी आपको नहीं समझ आई यार। आबिद भाई, एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करने वाली है कि पीछे हुआ वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया में हुआ था, टीम इंडिया बगैर कोई मैच हारे फाइनल में। और भाईजान, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, वाकई आपने सही बात की है, इंडिया ने कंटिन्यू मैच खेले, कोई मैच नहीं इंडिया हारा, फाइनल में पहुंचा। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन फाइनल तक बगैर हारे वो पहुंचा। उसके बाद आप आ जाएं, फिर चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई। चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान ने दुनिया का बड़ा रिकॉर्ड लगाया, शुरू से लेके एंड तक कोई मैच नहीं हारे, इवन के फाइनल भी नहीं हारे। और ये तो चैंपियन ट्रॉफी थी। एशिया कप में क्या हो रहा है, उन्हें दुनिया की कोई टीम नहीं है हराने वाली, कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा, ना उनके बॉलरों को कोई पकड़ पा रहा है, ना उनके बैट्समैन को कोई पकड़ पा रहा है। देखिए पाकिस्तान ने जैसे 190 स्कोर कर दिया 10 ओवर में, तो उधर लग रहा था कि पाकिस्तान 250-200 स्कोर कर जाएगा, लेकिन उनके बॉलरों को हम लोग नहीं पकड़ पाए। और जिस तरह आपको याद होगा कि कई साल पहले सुनने को मिलता था ऑस्ट्रेलिया दुनिया की खतरनाक टीम है, कंटिन्यू 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, और इस तरह ही हिंदुस्तान की टीम नजर आ रही है। यकीन करें, इस टाइम जो हिंदुस्तान के कप्तान के पास टीम है ना, जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह के बच्चे हैं हिंदुस्तान के कप्तान के पास, ये कई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा लिया। पाकिस्तान ने, आपको पता है, डॉक्टर तक बुला लिए हुए थे मैच शुरू होने से पहले, दिमाग के डॉक्टर, नफ्सियात के डॉक्टर बुला लिए कि इनके प्रेशर को कम किया जाए। हिंदुस्तान ने भी डॉक्टरों की टीम में बुलाई हुई थी, नहीं उन्होंने तो नहीं बुलाई हुई थी, उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है। यार आप ये देखें कि उनके यंग बच्चे जो ओपनर पे आगे खड़े हुए हैं, ओपनिंग कर रहे थे, और आपके छठे हुए प्लेयर जो बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं, जैसे आपके फखर जमान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है उन दो लड़कों का, लेकिन इनके हाथ पांव कांपे हुए थे। सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान इस तरह क्रिकेट खेले जो चर्च पी के आए हुए, यकीन करें, टिप 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 टिप, समझ ही नहीं आ रही कि ये बंदा कर क्या रहा है, पाकिस्तान को ड्रिल करवा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हारिस रऊफ क्या कर रहा था, बाउंड्री के ऊपर एक खड़ा हुआ था, वहां पर कुछ लोग थे जो विराट कोहली चिल्ला रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है विराट कोहली ने इसको बहुत ज्यादा मारा है, इसी वजह से लोग विराट कोहली का नाम ले रहे थे। तो ये क्या कर रहा था, वहां पर जो राफेल गिरने की जो बातें पाकिस्तान के अंदर है, कहानियां, किस्से कहानियां पाकिस्तान बनाने में सबसे आगे होता है, तो उसको जो है इशारा कर रहा था। मेरी समझ से बता रहा था कि जो नूर खान एयरबेस हो गया या पाकिस्तान के अंदर जहाँ
जहां जहां पर भी जो भारतीय मिसाइलें गिरती थी उसका मुझे लगता है इशारा कर रहा था। अच्छा, जो इशारे थे ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पसंद आए। इनके जर्नलिस्ट बड़ी तारीफें कर रहे थे कि हारिस रऊफ ने इंडियन को जो है जवाब दे दिया। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच के अंदर जब इनसे हाथ नहीं मिलाया था तब ये रो रहे थे और कह रहे थे कि भैया पॉलिटिक्स और लड़ाई को क्रिकेट में मिक्स नहीं करना चाहिए। आज वही पाकिस्तानी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपने इस वीडियो के अंदर देखा जो आबिद अली हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, और ये खुलकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भैया इस तरीके की हरकतें करते हो, वो भी हारने के बाद में। एक तुम्हारा जो बैट्समैन 50 मार लेता है तो गन शॉट देने की कोशिश करता है, वो दिखाता है कि पहलगाम हमले के अंदर किस तरीके से आतंकवादियों ने अटैक किया था, उसका वो समर्थन करता है। तो ये मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान के लोग के अंदर होती है और इसी वजह से कुछ पाकिस्तानी हैं जो इनका विरोध करते हैं, कहते हैं भैया आप खेल खेलो, इन सारी चीजों में मत पड़ो। और जब खुद कहते हो कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और लड़ाई झगड़े वाली बातें इसमें नहीं होनी चाहिए, तो ये हरकतें जो करते हो हारने के बाद में, इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई ही होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। आप क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।